इस धरती पर तुम्हारा कोई ना कोई उद्देश्य है, जिसके लिए तुम बने हो, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और इसीलिए इसे खोजना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जीवन व्यर्थ लगता है। आज हम इसे समझेंगे कार्ल यंग की फिलॉसफी द्वारा। कार्ल यंग ने अपनी किताब द रेड बुक लिखते हुए ना कि सिर्फ खुद का पर्पस ढूंढा, बल्कि ये भी खोजा कि हर व्यक्ति के जीवन में पर्पस कहाँ से आता है। और अगर हमें अपने पर्पस को खोजना है तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान का पर्पस छुपा होता है उस चीज़ में जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सके, जिसके लिए वो तकलीफ़ें मुसीबतें झेल सके। आपका पर्पस गाड़ी, बंगला, घर, दौलत, पैसा ये नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि मेरा पर्पस जीवन में ये है कि बड़ा घर लेना है या बड़ी गाड़ी लेनी है। ये तो कोई बात ही ना हुई। ये तो तुम्हारा पर्पस हो ही नहीं सकता। पर्पस तो ऐसा होता है, उद्देश्य, मकसद तो ऐसा होता है जो कि तुमसे भी बड़ा हो, तुम्हारे जीवन से भी बड़ा हो। क्या कोई गाड़ी या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ तुम्हारे जीवन से बड़ी हो सकती है, तुमसे बड़ी हो सकती है? लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कि तुमसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तुम्हारे जीवन से भी ज़्यादा बड़ा हो, तो जीवन व्यर्थ लगता है, मीनिंगलेस लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये पता होना, ये खोजना, ये तुम्हें मिलना कि तुम्हारा मकसद क्या है। आजकल सब लोग अपना नापसंद काम कर रहे हैं, बेमन से कर रहे हैं। दुनिया के लिए कोई भी नौकरी कर लेते हैं, कोई भी करियर चुन लेते हैं, बेमन से नौकरी पर जाते हैं, बेमन से दुकान पर जाते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो उन्हें सिर्फ स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रिग्रेट, प्रोक्रास्टिनेशन के अलावा और कुछ नहीं देता। तब तुम्हारे लिए जीना दुखपूर्ण हो जाता है, तब जीवन दुख भरा हो जाता है। और जिन लोगों ने अपना पर्पस खोजा, मकसद खोजा, उन्हें भले ही कितना भी पीड़ा झेलनी पड़ी हो, उन्हें वो पीड़ा, उन्हें वो दुख लगा ही नहीं। जब तुम्हारा मकसद, तुम्हारा उद्देश्य, कोई भी चीज, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं कि मकसद, उद्देश्य, पर्पस तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी काम, उसकी ही हम बात कर रहे हैं। उस काम में तुम्हें कितना भी पीड़ा मिले, कितना भी दुख का सामना करना पड़े, कितने भी चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस, वो दुख तुम्हें दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पर्पस, वो काम तुमसे भी बड़ा है। तुम्हारे जीवन में उसका महत्व इतना बड़ा है कि वो चैलेंज चैलेंज लगता ही नहीं। सुकरात, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक फिलोसोफर हुए, उनका मानना था कि ज्ञान ही असली ताकत है। वो न्याय में और अच्छे आचरण में विश्वास रखते थे। उनकी स्पष्ट सोच के कारण एथेंस की सरकार ने उन पर आरोप लगाए, वहां के युवा को भ्रष्ट करने और भगवान में ना मानने के लिए। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उनके शिष्यों ने उन्हें मौका दिया, उन्हें कहा कि आप भाग जाइए यहाँ से। पर सुकरात ने सोचा कि वहां के रूल्स का, रेगुलेशंस का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और सच्चाई और न्याय के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसे ही जीसस ने भी इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही बहुत बहुत महापुरुषों के नाम हैं जिन्होंने लोगों के लिए, दूसरों के लिए, न्याय के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। तुम मानो या ना मानो, इन्होंने अपना पर्पस खोज लिया था। ये एक मिशन पर थे, ये एक मकसद पर थे। भले ही वो किसी की भलाई करने का था, भले ही वो न्याय का था, भले ही वो सच्चाई का था, भले ही वो लोगों में समझ बढ़ाने का था, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का था। कुछ भी था, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा भी। असल में जीवन में कुछ पाने के लिए है ही नहीं, कुछ पाने के लिए कभी था ही नहीं। जिन्होंने जो जो भी पाया, पाकर यही जाना तुम कुछ कर सकते हो तो दूसरों के लिए ही कर सकते हो। बुद्ध, महावीरों ने भी यही जाना, तुम्हें भी यही जानना होगा। पर तुम अभी उस दौड़ में लगे हो कि पहला जो मेरा गोल है उसे तो अचीव कर लूं। क्या पता वही हो एंड, वही हो एंड गोल, इस जीवन का लक्ष्य वही हो, पर्पस वही हो। देखो, इसे समझने की कोशिश करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी सफरिंग झेलती है, कितना दर्द झेलती है, कितनी पीड़ा झेलती है, क्योंकि वो जो पर्पस है उसका, जो कर्तव्य है उसका, वो उसकी सफरिंग से बहुत बड़ा है। एक फौजी देश के लिए कितनी सफरिंग झेलता है, क्योंकि उसका जो देश प्रेम है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। वो लक्ष्य, वो पर्पस, वो
कर्तव्य, उसका वो उद्देश्य, उसकी सफरिंग, उसके पेन से बहुत बड़ा है। सोचो, जो कठिन परिश्रम, जो कठिन परीक्षा से एक सोल्जर गुजरता है, जितनी मेहनत वो करता है, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य उसकी सफरिंग से बहुत बड़ा है। उसको वो सफरिंग सफरिंग लगती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई आपका पर्पस, ऐसा कोई उद्देश्य बनाते हैं, तो वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं। उसमें जो आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपको मेहनत लगेगी ही नहीं। वो अपने आप से सब कुछ होगा, आपको आनंद आएगा। आप भी अगर यंग हैं और सोच रहे हैं कि अपने जीवन में क्या करूं, कौन सा काम करूं, क्या करियर चुनूं, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आपका एफर्ट लगता ही नहीं, जिस काम को आपको बेमन से करना ही नहीं पड़ता, अपने आप से होता है, उसमें एफर्ट आपका लगता ही नहीं, आप वो काम ही बन जाते हैं। आपको मज़ा आता है वो काम करने में, और कोई परेशानी भी आए तो वो परेशानी परेशानी लगती ही नहीं। आप पॉजिटिव ही रहते हैं सदा उसमें। आजकल ज़्यादातर सभी लोग बेमन से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहे। हो सकता है मजबूर हो, मजबूरी में कर रहे हो, ज़रूरत हो, घर परिवार संभालना हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए हो, तो ऐसी जॉब कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं, जिम्मेवारियां हो, वो अलग बात। पर अगर आपके हाथ में है, अगर आपके पास आज पार है अपना करियर चुनने की, अपना पर्पस चुनने की, आपके लाइफ का उद्देश्य खोजने की, तो आप खोजिए, एफर्ट लगाइए, जितना लगा सकते हैं। सिर्फ भाव रखिए कि क्या है ऐसा काम, होश पूर्वक देखिए कि क्या है ऐसा जिसमें मुझे आनंद आता है, जो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। मेटलिस्टिक चीजें या पैसा वो सेकेंडरी हैं। आप उससे पैसा कमाएंगे, वो बहुत सेकेंडरी बात है, बाय प्रोडक्ट है। आप किसी चीज़ में एक्सेल तो करिए, किसी चीज़ को पर्पस तो बनाइए अपनी लाइफ का। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।